Even I can share that later with you also. लेकिन गवर्नर साहब ने शायद उसको फॉरवर्ड कर दिया होगा, लेकिन सरकार ने कुछ व्यवस्था नहीं की। लेकिन ये जो व्यक्ति है, ये बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है, क्योंकि बार बार देखा गया है इसको पहले इस पद से, जो आपका आरजी कर का प्रिंसिपल का पद है, वहां से हटाया गया, फिर 1-2 महीना बाद वापस फिर लाया गया। इस घटना के बाद जब उसको हटाया, वो खुद बोला कि मैं रिजाइन दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री बोला हम हटा रहे हैं, मालूम नहीं क्या हो रहा है। Within 4 to 5 hours, he has been reinstated in another medical college, National Medical College. तो हम जानना चाहते हैं वो कौन से बड़े ऐसे डॉक्टर है, उन्होंने क्या इजाद किया है कि जिसके कारण उसको पद पे बैठाने की इतनी आकांक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी के हृदय में है। क्या है, मुख्यमंत्री जी उनको क्या इतना क्यों प्यार करते हैं कि जो बाकी अपनी बेटी को, एक बेटी खो गया हमारा बंगाल का, लेकिन उस बेटी की सुरक्षा को लेकर उसको ध्यान, मुख्यमंत्री जी को ध्यान नहीं है। उस डॉक्टर को कहीं पे बैठाना है, इसको लेकर मुख्यमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं। सर एक और बात, सर आपको लगता है कि कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो कि अस्पताल में चल रही हैं जो कि इलीगल है? क्योंकि 2 ऑडियो वायरल हुआ है सर डॉक्टर्स का, जिसमें कहा जा रहा है डिपार्टमेंट के ही कुछ सीनियर डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व है। तो कुछ ऐसा गतिविधियां चल रही हैं जो कि फिशी है सर? देखिए, ये जो पीजी डॉक्टर्स के इंटर्न्स के जो टीम है, उसमें उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है, उसमें बहुत ऐसे विषय आए हैं जिसका कुछ स्क्रीनशॉट हमारे पास भी पहुंचा है, जिसमें ड्रग्स रैकेट, सेक्स रैकेट या सेक्स एक्सप्लॉयटेशन, ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही है। एक टीएमसी एमपी, उनके भतीजे की भी नाम बार बार आ रहे हैं, तो मालूम नहीं क्या सच है क्या है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि टीएमसी के इतने महिला सांसद होने के बाद, इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद, एक भी महिला सांसद ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, ज्यादा कुछ बोले ही नहीं। यहाँ तक कि टीएमसी के एक सांसद 3 विधायक, 2 सांसद, टीएमसी के 2 सांसद 3 विधायक उसी मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए हैं, आरजी कर मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए हैं, लेकिन उनका भी मुंह में कोई प्लास्टर लगा दिया, किन्होंने सेलोटेप लगा दिया किसी ने, यानी दाल में कुछ काला है। तो हालांकि केस सीबीआई के पास चला गया है, आपको लगता है कि जो जिस नानुकुर कर रही थी पहले ममता गवर्नमेंट की, हम सीबीआई को तब देंगे जब बंगाल पुलिस फेल हो जाएगी, और बाद में सीबीआई को कोर्ट ने दिया, आपको लगता है कि स्टार्टिंग से ही गवर्नमेंट को पता था कि उनके जो क्लोज कॉन्फ्रेंस है उसमें इन्वॉल्व है? देखिए, गवर्नमेंट को पता तो रहना चाहिए कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो डिले हुआ है, इसमें मुझे लगा कि मुख्यमंत्री जी की कोशिश था कि पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन को डिले कराया जाए, क्योंकि आप जानते हैं ऐसे केसों में, मर्डर रेप जहां पे होता है, वहां पे बायोलॉजिकल रिमेन्स जो रहते हैं घटना स्थल पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपका आइडेंटिफिकेशन, जिन्होंने क्राइम किया, क्रिमिनल्स का आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो जितना समय जाता है बायोलॉजिकल स्पेसिमेन की या बायोलॉजिकल जो प्रूफ रहता है एविडेंस की, उसकी लाइफ खत्म होती जाती है। जितना लेट करेंगे आप, उतनी जल्दी आपका डीएनए डिसइंटीग्रेशन होगा, अपना अच्छा क्वालिटी का डीएनए आपको नहीं मिलेगा उस सैंपल से। तो मुझे लगता है ये टाइम किल करने की कोशिश की गई, और मुझे डाउट है कि सीबीआई के पास कितना प्रूफ जो पुलिस ने गैदर किया था उसका कितना हिस्सा पहुंचा है और पहुंचेगा भी। दादा, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट भी है बंगाल से, आप बीजेपी का क्या पर्टिकुलर इस पूरे विषय को लेकर स्टैंड है? क्या आप लोगों की मांग है? क्योंकि सीबीआई को तो दे ही देगा, आप लोगों की अभी क्या मांग है, किस तरीके से? पहले से हमारी मांग थी कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, राज्य सरकार ने नहीं दिया, कोर्ट ने दिया है। दूसरी बात है कि इस घटना कोई एक सिंगल घटना नहीं है। ममता बनर्जी पावर में आने के बाद से ही महिलाओं के ऊपर अत्याचार पश्चिम बंगाल में बढ़े हैं। एक के बाद एक रेप की घटना घटी है। रेप की घटना बाकी जगह में घटती नहीं, ऐसा नहीं है, मैं वो भी मानता हूँ, लेकिन जो अप्रोच लेनी चाहिए, पश्चिम बंगाल सरकार की अप्रोच जो है, एक के बाद एक अगर केस पकड़े आप। 11 साल में ममता बनर्जी आई, पार्क स्ट्रीट कांड हुआ, उस समय उन्होंने बोला कि इट इज ए स्मॉल इंसिडेंट, और ये एक एस्कॉर्ट सर्विस और उसके कस्टमर के बीच की लड़ाई है। तो कोई महिला अगर एस्कॉर्ट सर्विस की भी पार्ट हुआ, मैं टाइम के लिए मान भी लूं, वेदर यू हैव द राइट टू डेफायर, भारत का आइन क्या बोलता है, लेकिन सरकार ने ऐसी रवैया लिया।
उसके बाद हासखाली में एक टीएमसी के नेता के बेटे ने एक नाबालिग के साथ बलात्कार और मर्डर किया। उस समय भी सरकार की मुख्यमंत्री खुद उस बच्ची की कैरेक्टर को लेकर सवाल उठा दिए। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद वेदर अफेयर्स थे क्या बच्ची प्रेग्नेंट थी क्या। तो ये जो विषय है, एक रेप केस को लेके आपका रवैया क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।